नमस्कार, आप देख रहे थे एंगल। मैं हूं आपके साथ एकता राठौर। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। देश में बढ़ रहा कोरोना का दायरा, पीएम मोदी मौजूदा हालात पर चर्चा के लिए अधिकारियों की लेंगे बैठक। 5 राज्यों के चुनाव को लेकर कांग्रेस की मांग, निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करे चुनाव आयोग। बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा का आरोप, 18 बीघा सार्वजनिक जमीन हुई खुर्द-बुर्द, मामले की हो जांच। प्रदेश में सर्दी का सितम जारी, दृश्यता कम होने से जनजीवन हुआ प्रभावित, आने वाले कुछ दिनों तक नहीं मिलेगी राहत। देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसे देखते हुए कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी आज कोरोना के हालात पर चर्चा के लिए अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक ले सकते हैं। बता दें, देश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने की दर 10.21% हो चुकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि गृह मंत्रालय की ओर से कोरोना को लेकर नई एसओपी जारी हो सकती है। भाजपा सांसद वरुण गांधी हुए कोरोना पॉजिटिव। वरुण ने ट्वीट कर बताया कि 3 दिन पीलीभीत में रहने के बाद उन्होंने कोरोना टेस्ट करवाया, जो कि पॉजिटिव आया है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर भी आ चुकी है। ऐसे में चुनाव आयोग को सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को और चुनाव के प्रत्याशियों को भी कोरोना वैक्सीन की प्रिकॉशनरी खुराक लेने के निर्देश देने चाहिए। वहीं दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल भी कोरोना से रिकवर हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। इसे लेकर वरिष्ठ कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम चुनाव आयोग से निष्पक्ष कार्रवाई करने का अनुरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि कई बार कुछ लोग अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं, इसलिए भविष्यवाणी करना मुश्किल है कि कितनी निष्पक्षता होगी। यूपी की राजधानी लखनऊ में बसपा प्रमुख मायावती ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपी में अभी जंगल राज चल रहा है। यहाँ की जनता बीजेपी से बहुत परेशान हो चुकी है। बसपा की सरकार बनने पर ऐसा नहीं होगा। योगी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, हमारी पार्टी किसी भी अपराधी को नहीं छोड़ती है। साथ ही मायावती ने कहा कि चुनाव पूरी तरह से अपराध मुक्त होना चाहिए। चुनाव को लेकर कुछ दिनों से निम्न स्तर की राजनीति हो रही है। इसे लेकर चुनाव आयोग को विशेष कदम उठाने चाहिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया बाड़मेर के बरियाड़ा पहुंचे। यहां पार्टी जिला अध्यक्ष आधुराम मेघवाल के नेतृत्व में उनका स्वागत किया गया। पूनिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है, यही कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं। भाजपा किसी परिवार विशेष की पार्टी नहीं है। वहीं कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की साजिश के तहत पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा की सुरक्षा में चूक होना एक सोची समझी साजिश हो सकती है। पंजाब सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पहले आदिवासी क्षेत्र में गया, उसके बाद मध्य प्रदेश में गया और अभी पश्चिमी राजस्थान में हूँ, सीमांत क्षेत्र में। मेरी कोशिश ये है कि पार्टी का संगठन और ज्यादा मुखर हो और हम लोग बूथ स्तर तक सशक्त हों। पार्टी की गतिविधियां निरंतर चलें। पार्टी के जो अग्रिम मोर्चे हैं, 7 मोर्चे, वो ज्यादा प्रभावी रूप से काम करें। पार्टी के कार्यक्रमों में विविधता भी रहे और जनहित के मुद्दों को हम लोग प्रभावी रूप से उठाएं। कुल मिलाकर एक मिश्रित रूप से हम पूरी कार्य योजना को लेकर काम करते हैं। और लिहाज से मैं आज बाड़मेर हूँ, उससे पहले मैं जैसलमेर था। और स्वाभाविक तौर पर हम सनातनी लोग हैं। मठ मंदिर से हम लोग आशीर्वाद लेकर उस धर्म और अध्यात्म की शक्ति से समाज के बीच में काम करते हैं। इस लिहाज से दूसरा, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई, एक आशंका थी किसी अनहोनी की, लेकिन हमने आज उनकी दीर्घायु की कामना की है कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लंबे समय तक देश का नेतृत्व करें। चोमू विधायक रामलाल शर्मा ने सीएम अशोक गहलोत से खास अपील की है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कई बार सीएमओ के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन अधिकारियों ने उनका फोन नहीं उठाया। सामोद में 1967 के अंदर सेटलमेंट जब हुआ था, उस समय सार्वजनिक प्याऊ बंदोल के नाम से 18 बीघा जमीन थी। भाजपा विधायक ने आरोप लगाया कि प्रशासनिक अधिकारियों ने उस सार्वजनिक जमीन को खुर्द-बुर्द कर दिया है और इस मामले की जांच करवाने की मांग की है। नमस्कार मुख्यमंत्री जी, ये वीडियो स्पेशल रूप से मैं सिर्फ आपके लिए बना के डाल रहा हूँ। और ये वीडियो बनाने की आवश्यकता इसलिए बढ़ गई है कि मैंने सीएमओ के अधिकारियों को एक बार नहीं अनेकों बार कॉल किए, लेकिन आपके सीएमओ के अधिकारियों ने मेरे कॉल को रिसीव नहीं किया। मामला यह है कि सामोद के अंदर 1967 के अंदर सेटलमेंट जब हुआ था, उस समय सार्वजनिक प्याऊ बंदोड़ के नाम से एक 18 बीघा जमीन थी और वो 18 बीघा जमीन सार्वजनिक प्याऊ बंदोड़ की थी, सार्वजनिक जमीन थी। आपके प्रशासनिक अधिकारियों ने किस तरीके से
उस सार्वजनिक जमीन को खुरद-बुर्द करने का काम किया और इस पूरी पर जमीन को खुरद-बुर्द करने का काम प्रशासनिक अधिकारियों ने तो किया। जब मैंने पुलिस के आला अफसर से और प्रशासनिक अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि एक अतुल गर्ग नाम का पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी है, उसका दबाव हमारे ऊपर है। मैं चाहूंगा मुख्यमंत्री जी आप संवेदनशीलता का परिचय देते हुए इस 18 बीघा जमीन जो सरकारी जमीन है और जो आपके प्रशासनिक अधिकारियों ने खुरद-बुर्द करने का काम किया है और एक पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की इसमें मिलीभगती है, उसकी जांच भी होनी चाहिए और जिन प्रशासनिक अधिकारियों ने गलत निर्णय पारित करके और इस जमीन को खुरद-बुर्द किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी काम करे। बयाना में खनिज विभाग ने अवैध खनन के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी है। इसी सिलसिले में खनिज विभाग और पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ एक संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने बयाना रिको एरिया में अवैध खनन कर सैंडस्टोन के ब्लॉक ला रही 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़ा, लेकिन टीम को देखकर अवैध खनन माफिया मौके पर ही ट्रैक्टर ट्रॉलियों को खड़ा कर मौके से फरार हो गए। प्रदेश के कई हिस्सों में सर्दी का सितम जारी है। नागौर में सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। दृश्यता कम होने से लोगों को आने जाने में खासी परेशानी हुई। इसी तरह पाली के देसुरी में भी घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित दिखी। दृश्यता 10 फीट से भी कम थी। वहीं कोहरे में ओस के कारण क्षेत्र में पारा 6 डिग्री सेल्सियस पर लुढ़क गया। मौसम विभाग के मुताबिक अभी कुछ और दिन तक कड़कड़ाती ठंड का ये दौर जारी रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।